गिलखन अफरोज 84 समाज की तरफ से मुस्लिम भरभूजा समाज का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह ग्रीन हाउस में रखा गया। बच्चों को प्रशंसा पत्र मोमेंटो देखकर अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें समाज के सदर हाजी सदा मोहम्मद, नायब सदर अमीन अहमद, दिल्ली शुभरात, सलीम, अयूब, मोहम्मद हुसैन, शौकत, हनीफ और कई समाज के मोजीज लोग समारोह में मौजूद रहे। समारोह के मुख्य अतिथि जावेद गोरी, सदर दरगाह शमशेर खान, डोडी दरगाह से सबर साहब, खिदमत एक हल्क की कमेटी और कई गणमान्य नागरिक समारोह में मौजूद रहे। जावेद गोरी ने कहा कि आधी रोटी खा लो मगर बच्चे को पढ़ाओ, इंजीनियर डॉक्टर बनाओ। समारोह में नागौर, मेरता सिटी, कुचेरा, मूंडवा, फुलेरा, विजयनगर, झालावाड़, किशनगढ़, जयपुर, रेनवाल, पूरे राजस्थान से समाज के बच्चे सम्मिलित हुए। इनाम किसी को नहीं मिला वो भी बचाया जाएगा और बता दे कोई गिफ्ट नहीं मिला, इनाम नहीं मिला है। अब बोल रहा है अगर कोई लेबर कमेटी से अपना कोई भी देना चाहे दे सकता है। अगर कोई बच्चों में अगर कोई भी देना चाहे तो भी दे सकता है। आगे वायरल कर एक और ये मांगी अगर कोई बच्चा स्पीच भी देना चाहे अपनी तरफ से वो स्पीच भी दे सकता है। उसके बाद में अब्दुल रजाक की डेटा सिटी आज के अक्षर कौन से बात हो रहे हैं और समाज के नाम को करें। उसके बाद में हरिसराम आप सभी फाइनल किए हैं। इसके बाद में नाजरीन पूरी अरमान जी पुत्र यासीन जी बराबर। अगर पेरेंट्स आए वहां के मोहम्मद जवाहर जी बराबर, जय मोहम्मद। मोहम्मद अनीस पुत्र मोहम्मद साकिब हुसैन जी जियावड़ी, ये भी आप ध्यान काम मिल जाएगा मेरा। उसके बाद में रेहान मोहम्मद रफीक की बेटा थी जोड़ा तालियां बजाएं। हमारे पूरे नागौर जिले में अच्छे लोगों से बात होते हैं हमेशा। आप अगर इसमें देना चाहे तो के बाद में सवाना पूरी बनी की बेटा से
आपको पूरा देखो बाबू जाओ फाइनल ईयर अलीशेर पुत्र मोहम्मद सलीम नाम अलीशेर पुत्र मोहम्मद सलीम नाम वो अच्छा पुत्री बचपन की जलावत में हुसैन बानो पुत्र मोहम्मद खलील की बेटा थी उसके बाद में ईरान को मोहम्मद अयूब की दिया गई मोहम्मद को भी उसके बाद में 16 तक हवेली जलावा है अल्लाह का कड़ा है मोहम्मद उसके बाद प्यारे सानिया बानो पुत्री मोहम्मद इब्राहिम जी खुलेगा जावेद जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा समाज हमेशा नहीं रहेगा इतना आपकी समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में जान लगा दिए उसके बाद में मोहम्मद समीर पुत्र सरफुद्दीन मोहम्मद समीर पुत्र सरफुद्दीन उसके बाद में अच्छा बानो पुत्र अब्दुल रजाक की शुक्रिया पुत्री सानिया बानो सम्मान करें एक समाज के उदाहरण है अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनाया उन्होंने एक बच्चा और डॉक्टर की तैयारी कर रहा है आपकी और सबसे के लिए शाबीर हुसैन जी पुत्र फखरुद्दीन जी सरांगढ़ सम्मान ले रहे हैं मोहम्मद असरार पुत्र मोहम्मद
प्रकाश जी, अर्जुन जी कुमार, अभी मधुरान अभी इन बच्चों को मोमेंटो दिलाया, वो सब लोग तैयार हो गए एक आ जाएंगे। हमारे महिला के अंदर जयगुण बानो, आप यहाँ आए और इन बच्चों शमशेर साहब, सदर साहब ये हमारे आए हैं, हम स्वागत करते हैं। और ये बच्चों को मारा दो। अरे भाई आप की टीम अंदर है, गाने का इंतजाम में खाना आगे जाए। थोड़ा शांति रखें। वो थोड़ा नीचे बैठे, वही तो हमारे यहाँ उड़ जाए दरगाह थोड़ा स्वागत का प्रोग्राम हो रहा है। भारत राजस्थान पहला प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है।
नागौर की सरजमी पे, और जमी भी ऐसी कि सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की जगह पे आपको सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा यहाँ के जो मौजूद लोग हैं जिन्होंने इस बीड़े को उठाया और एक शुरुआत की कि राजस्थान से आप लोग तशरीफ लाए और आप लोगों को सम्मान दिया, आप लोगों को इख्लास के साथ यहाँ पे बुलाया है, बड़ी दूर से आए हैं। मैं आप सब लोगों का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। इतनी बेहतरीन गर्मी है, उसके बावजूद भी आपने इस प्रोग्राम को अपना समझा और आज मैं समझता हूँ तकरीबन लोग कारोबारी है, सब लोगों ने छुट्टियां भी रखी है, तो ये आपका एक प्रोग्राम सफल हो जाए। दिल की गहराइयों से सभी आपके जो भड़बूला समाज के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कल के लहजे में। आज जो ये प्रोग्राम है, ये प्रतिभा सम्मान समारोह प्रोग्राम है। इसमें जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभा सिर्फ एजुकेशन से ताल्लुक नहीं रखती है। प्रतिभा आप एक अच्छी तिजारत करते हैं, वो भी आपकी प्रतिभा है। आप अच्छा बोलते हैं, ये भी आपकी प्रतिभा है। आप अच्छे से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, उर्दू में अखलाक कहते हैं, ये भी आपकी प्रतिभा है। अब बात होती है तालीम की, इल्म की। अपने शेर के साथ एक बात को शुरू करूंगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है, ये खुदा को गवारा नहीं है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जिसका दिया ताउम्र जलता रहता है। एक शायर ने कहा था कि दुआओं का चिराग कभी बुझता नहीं है, दुआओं का चिराग कभी बुझता नहीं है, और बद्दुआओं का चिराग कभी जलता नहीं है। ये उम्मत को करना है कि चिराग को जलाए रखना है या चिराग को बुझाना है। कभी बात तालीम पर बात करनी है। आज पूरे दुनिया में जो बिग बात से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, जो बीजेपी के लीडर हैं कह रहे थे कि माइनॉरिटी के हालात खराब हैं, मुसलमान इल्म से दूर है इसलिए परेशान है। ये सच है कि मुसलमान परेशान हैं, और ये भी सच है कि मुसलमान अपने अखलाक की वजह से परेशान है, मुसलमान अपनी करने की वजह से परेशान है। मुसलमान अगर ईमान से कुरान को सीने में उतार ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी मुसलमान परेशान नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमारी जब औलाद पैदा होती है तो सोचते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं LIC करवा लें, पॉलिसी करवा लें, फ्यूचर में बच्चों के काम आएगी, या हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों के काम आएगी। इससे बेहतर यह है कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें। मेरी बात को समझिएगा। आपने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, आपके जहन में ये मेरे 2 बेटे हैं, 2 मकान बना दूं। एक बात सिर्फ ये सोच करके अपनी जिंदगी में एक मुख्तसर सी बात पेश कर लेता है, अगर 2 मकान बना दिए, 2 रोजगार हो गया, मैंने मेरे बच्चों का खर्च किया। आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने बच्चों पर खर्च कीजिए, और खर्च किस चीज पे करना है? मोबाइल फोन पे नहीं करना है, बाइक नहीं दिलानी है, गाड़ी नहीं दिलानी है बच्चों को लैपटॉप दिलाइए, बच्चों की एजुकेशन पे पैसा खर्च कीजिए। आपका वो इन्वेस्टमेंट मैं बता दूं पूरी पीढ़ियों को बुलाएगा इंशाअल्लाह। हमारे बीच में मौजूद है हाजी साहब, अभी मुझे बता रहे थे कि इनके 2 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, और तिजारत की बात करें, एक बच्चा डॉक्टर बन चुका है, इनका दूसरे की तैयारी है। और तिजारत की बात करें तो ये सोन हल्के का व्यापार करते हैं, छोटा सा इनका कारोबार है, लेकिन इनके इरादे बड़े बुलंद हैं। इन्होंने नियत की कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और उसी बच्चे ने अपने अब्बा को लब्बैक कहा कि अब्बा हुजूर जो आप कहेंगे मैं करूंगा इंशाअल्लाह, और डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले मैं आपकी खिदमत करूंगा, उसके बाद मैं अपने कौम की खिदमत करूंगा। ऐसी नस्लों को तैयार करने के लिए आपके इरादे
इरादों का बुलंद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज समाज की दिशा में जा रहा है, तो बहुत खुल के बात करूँगा। तो मुझे उम्मीद है 5 से 10 मिनट आप मुझे बर्दाश्त करें, और इंशाअल्लाह अगर आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया तो इंशाअल्लाह। एक अच्छी सानिया बानो, उसने बहुत अच्छी कविता पेश की आपके सामने। कुछ भी आप करोगे तो लोग गलतियां निकालने में लगे रहते हैं, और ये हकीकत है। और मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे ये कहूंगा, खुदा की कसम तुम टांग खींचने की बजाय सिर्फ हाथ खींचो। जिस दिन तुमने हाथ खींच लिया वो भाई कभी पीछे नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। कुछ नहीं करना, ज्यादा फासला नहीं है पाँव में और हाथ में, 1 फुट का फासला। हम सिर्फ टांग खींचना जानते हैं, हम हाथ खींचना नहीं जानते। हम सिर्फ हाथ देते हैं अपने भाई को, तू कमजोर है तो मेरा हाथ पकड़, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर देखो इंशाअल्लाह 1 से 2 कैसे बनते हैं, 2 से 2000 कैसे बनते हैं। मेरी तकरीर का मौजू है भटकता हुआ नौजवान, या मैं बड़ी बड़ी बात कहकर के अपनी बात को रखूं, भटकता हुआ मुसलमान। मेरी तकरीर का मौजू है, ना दीन में हम आगे हैं, ना दुनिया में हम आगे हैं, ना इबादत में हम आगे हैं, ना तिजारत में हम आगे हैं, ना सियासत में हम आगे हैं, और ना अखलाक में हम आगे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। कुरान में जिक्र है, आप पढ़िएगा। अगर हम कहीं हैं सबसे आगे तो वो है गुरूर में, अगर हम हैं कहीं आगे तो वो है तकब्बुर में, अगर हम हैं कहीं आगे तो वो है घमंड में, अगर हैं हम कहीं आगे तो रात रात भर होटलों पे बैठने में, अगर है हम कहीं आगे तो सिनेमा हॉल की लंबी लंबी लाइनों में, अगर है हम कहीं आगे तो मैखानों में, अगर है हम कहीं आगे तो जुआखानों में, अगर है हम कहीं आगे तो बड़े बड़े मेलों में, अगर है हम कहीं आगे तो मोबाइल की रीलें बनाने में, अगर है हम कहीं आगे तो शादियों में डीजे बजाने में, अगर है हम कहीं आगे तो झूठ बोलने में, कर्जा लेने में, ब्याज पे पैसा लेने में, फिजूल खर्च करने में, नई नई रस्मों को पैदा करने में हम सबसे आगे रहते हैं। और तो और जो मुआशरे के हालात से हम गुजर रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ करे, तलाकों के भी मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी मुसलमान सबसे आगे आ गया है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह जो मैंने महसूस की है आज समाज में, मेरी प्यारी बच्चियां बैठी है, मेरी बहनें भी बैठी है, मेरी माएँ भी बैठी है, मैं आप लोगों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, सबसे बड़ी जो कमी है वो है अखलाक। अल्लाह के रसूल ने साफ कहा, तुम नमाज पढ़ते हो खुद के लिए पढ़ते हो, तुम रोजे रखते हो खुद के लिए कर सकते हो, तुम इबादत करते हो तो खुद के लिए करते हो, तुम ज़कात देते हो खुद के लिए करते हो, हालांकि तुम कुर्बानियां भी करते हो तो तुम खुद के लिए करते हो। लेकिन जो अखलाक है, जो तुम्हारे आदाब है, वो आदाब तुम्हारे बताएंगे कि तुम्हारे अखलाक कैसे है, तुम्हारे जीने का तरीका कैसे है। ये सारे अखलाक गैरों ने ले लिए। हमें जहाँ फजर में उठना चाहिए था, अल्लाह में माफ करे, हमारी आंखें जोर में खुल गई, और जो गैर हैं वो फजर में उठ जाते हैं। जितने भी तौर तरीके थे इस्लाम के वो गैरों ने ले लिए, और हमारे जो तौर तरीके थे वो हमने एक कुरान के अंदर बंद महफूज रखी है। कभी कुरान कहता तो है कि सब कुछ सही है, लेकिन उसको मानने वाले कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता। अल्लाह के रसूल ने लाखों ऐसी बातें बताई जिससे हम जिंदगी जी सके, लेकिन हम मानते किसी को और नहीं मानते उस हालात से हम गुजर रहे। समझदार शख्स कौन है? समझदार शख्स वो है जिसने मरने से पहले मौत की तैयारी करी। खुदा की कसम अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या हमने मौत की तैयारी की है? सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं, उसके बावजूद भी हम लगे हैं कीमत में, बुराई में, नफरत में, रातों गुजार देते हैं हम भाई की बुराई करने में। आपको पता है भाई की बुराई करने का मतलब का गुनाह कितना बड़ा? सबसे बड़ा गुनाह है कि आपने अपने भाई का मरा हुआ गोश्त खाया होगा, ये कीमत का बताया। और आप सोचिए खुदा की कसम कितनी कीमत करते हैं। जब बहनें बैठ जाती है 4-4 घंटे कम पड़ता है कीमत करने में, पड़ोसी की बेटी ऐसी, पड़ोसी की माँ ऐसी, पड़ोसी का भाई ऐसा, अरे क्या लगेगा, क्या मिलेगा तुम सबको ये सब? इसमें बदलाव आइए, जितना वक्त कीमत में बिताते हो उतना ही वक्त कुरान को पढ़ने में बिताओ, और आप देखो आपकी जिंदगी कैसी हो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, नमाज कायम करो, हलाल रोजी अपनी औलाद को खिलाओ और हलाल रोजी कमाओ। चाहे कम कमानी पड़े लेकिन रोजी आपकी हलाल हो। हराम रोजी
उससे आप दूर रहें, जितना आप दूर रहेंगे उतना बेहतर है, जितनी जिंदगी आपके सर होगी। आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को ना भूलो, सबका यही असर है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। आप सब लोग यहाँ तशरीफ फरमा है और हर एक दशक की उम्र के नौजवान मेरे पास बैठे हैं। कोई 10 साल का है, तो कोई 20 साल का, कोई 30 का, 40 का, 50 का, 60 का बच्चे हैं हमारे बीच। आप लोगों ने कभी महसूस किया कि ये 5-7 जो लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है, आज मैं 40 साल मेरी उम्र हो गई, 20 साल में नौजवान बैठा है, वो समझते होंगे तो बूढ़े हो गए, खारिज, और कहते हैं ना डेढ़ हो गया, बूढ़ा हो गया, खारिज है, फलाना ढूंढा। अपन जो कमेंट्स करते हैं बुजुर्गों के लिए, खुदा की कसम मेरे अब्बा दुनिया में नहीं, अगर मेरे अब्बा आज मुझे मिल जाए, अपनी जान को कुर्बान कर दूं, अपने वालिद की, अपने दादा की अगर हयात है तो उसकी आप इज्जत कीजिए, उससे आप मोहब्बत कीजिए, उसके आप पास बैठिए, उससे आप जिंदगी सीखिए। असल जो दौलत है वो आपकी माँ है और वो आपके बाप है, जिनकी हयात है उनकी इज्जत कीजिए। खुदा की कसम वो चले जाएंगे, रात भर रोगे, तड़पोगे, वो तुम्हें नजर नहीं आएंगे, तुम्हारे ख्वाब में नहीं आएंगे। क्यों आएंगे ख्वाब में? नहीं कि तुमने उनकी बेइज्जती नहीं की, तुमने उनकी कदर नहीं की, तुमने उनकी इज्जत नहीं की। अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने खानदान की, अपने दोस्तों की, सबकी इज्जत कीजिए। मौत कब आएगी आपको एहसास तक नहीं होगा। आप नमाज में होंगे और आपने सीधी तरफ सलाम फेरा है, दूसरी तरफ सलाम फेरने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। और जितना जल्दी इस हकीकत से तुम मुतफिक हो जाओगे उतना बेहतर है। शादियों में मैं देखता हूँ इतने रस्में नहीं निकाल दी आप लोगों ने, इतने फिजूल खर्चे आप लोगों ने शुरू कर दिए। अरे आप दौर देखिए अल्लाह के रसूल की बेटी की शादी का, उस वक्त में कौन से डीजे हुआ करते थे, ये कौन से हल्के पीले कपड़े हुआ करते थे, ये कौन सी नई रस्में जो आप लेके आए हो ये उस वक्त में हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे पैसा आ रहा है, नया पैसा, जैसे जैसे नया पैसा आ रहा है, वैसे वैसे नई नई रस्में शुरू कर रहे हो। ये रस्में आप अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करो। आपके बीच में आप ही का एक बेटा हाफिज बन के बैठा है, उसके सीने में कुरान है। आप कोशिश करो कि आपकी सारी जो नस्लें आने वाली है वो हाफिज भी बने, कारी भी बने, मुफ्ती भी बने और आलिम भी बने। और आखिर में उन बच्चों से एक बात पूछना चाहूंगा, बेटा आप पढ़ते हो, लिखते हो, कलेक्टर बनना चाहोगे? आवाज नहीं आ रही। कलेक्टर बनना चाहोगे? पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर बनना चाहोगे? आवाज नहीं आ रही। जो बच्चे हैं वो बोले, इंजीनियर बनना चाहोगे? पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहोगे? कुछ भी बनना चाहोगे उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आप यहाँ से ऐड करके जाओ कि आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है, आपके समाज के लोगों ने आपको मोमेंट प्रदान किए हैं, है ना। ये एक मोटिवेशन है। हर साल मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी टीम को, शरीफ भाई को, ऐसे प्रोग्राम हर साल करें, लेकिन खुदा की कसम अपने बच्चों को पढ़ाएं, फिजूल खर्चों को आप रोकें। तो छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी बात नहीं करना चाहता। अल्लाह ने मुझे 3 बार अपने दर पे बुला लिया। मैं जब अल्लाह का घर देखने जाता हूँ, मुन्ना भाई मेरे पड़ोसियों को पता नहीं होता कि मैं कब गया और कब आया। और जो मेरी दावत का पैसा बचता है, मैं वो भी बता दूँ कहाँ लगा। जो मैंने दावत नहीं की है, जो मेरे पैसे बचाते हैं, आज मैं 150 बच्चों की फीस भर रहा हूँ हिंदुस्तान के हर एक सूबे में। तो पैसा मैं तालीम पे खर्च करता हूँ, वो पैसा मैं जो हमारी कोई बहनें हैं, हमारे बेवाएं हैं, उन पे खर्च करता हूँ। ऐसे सैकड़ों जगह हैं जो मेरी कौम में कमजोर है, तो पैसा माफ। सिर्फ समझ का फर्क है और कोई फर्क नहीं। ये लोग क्या कहेंगे उस बच्ची ने बता दिया। मैं चाहता हूँ बच्ची पर फिर स्टेज पे आकर के खुल के आपसे कहे कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। आप लोगों में मत जाए, अल्लाह ने आपको दिया है, आप थोड़ी थोड़ी शेयरिंग शुरू करें। दिमाग में एक ही बात फिट कर लें कि 5 लाख की जमीन नहीं लेनी है, वो 5 लाख रुपए बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना है। तो इंशाअल्लाह हम फिर से फतेह करेंगे। आपकी बात निकालने के लिए लोग ये ना कटक कठिनाई
सलीम साहब, हाजी जोकर जी, सिद्धार्थ जी, आइए आप सब आए। सदर साहब का भी सम्मान करेंगे। पूरी हमारी होता है पूरा नागौर जिले में आपने जो दरगाह का कार्य किया है वो काबिल तारीफ। आरिफ भाई को भी सम्मान करें। आप खिदमत करके चलाते हैं कमेटी फारूक यूसुफ जी, आज आपके पास 2 एम्बुलेंस है और इजाज भाई को भी मोमेंटो देकर समाज और रफी भाई पत्रकार साहब को भी हमारे समाज की तरफ से आप वसी भाई आदि जी मेरा पूरा एकदम बेहतरीन सलाम का हो और आपसे इल्तिजा है कि दुआ करें जो उनको भी गुजरात को भी करके कम हरवाए अपने दिल के सच्चे में। बस मेरी आपसे ये विधि है कि अपने बच्चों के लिए हर पढ़ाई के लिए, टीचर के लिए, कारोबार के लिए अपने बच्चों के लिए बस दुआ करते रहे। आपसे मेरी आप एक मारो फूल समुद्री जी आप आगे ले जाइए। प्रोग्राम होगा दे देंगे। मोहम्मद यूसुफ जयपुर, मोहम्मद अमान, कोई बच्चे अगर नाम बाकी है